कन्या राशि 2026 वर्गो राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार की सफलता देने वाला यह वर्ष रहेगा। आर्थिक मजबूती, यादगार वर्ष में यह वर्ष आपको अंकित होने वाला है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शक मित्रों, कन्या राशि वाले जातक जिनकी राशि वर्गो है, ऐसे जातकों के लिए 26 के अंदर शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला वर्ष यानी यादगार वर्ष रहने वाला है। आइए हम पूरे वर्ष के अंदर हमारे साथ में क्या क्या होने वाला है, कौन से क्षेत्र के अंदर हमें उन्नति प्राप्त होने वाली है, क्या यादगार वर्ष के अंदर हमारे क्या क्या होने वाला है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, शनि, गुरु, राहु और केतु ये चार ग्रह आपके ऊपर विशेष प्रभाव डाल रहे हैं, आपके जीवन को बदलने वाले हैं, आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की उन्नति प्रदान करने वाले रहेंगे। क्योंकि केतु है वो 12वें घर के अंदर सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा है और देवगुरु बृहस्पति है वो कार्य क्षेत्र 10वें घर के अंदर गोचर करेगा। उसके बाद में लाभ भाव में गोचर करेगा और वर्ष के अंतिम समय में वो व्यय स्थान के अंदर केतु गोचर राहु के साथ में करने वाला है। न्याय प्रिय ग्रह है वो शनि है, वो 7वें घर के अंदर जो जीवन साथी का घर, प्रेम का घर, उसके अंदर वो अपना प्रभाव क्या डालेगा। आइए हम उस ग्रहों के ऊपर चिंतन करते हुए, विचार करते हुए हमारे जीवन के अंदर क्या क्या होने वाला है उसके ऊपर हम विचार करते हैं। ग्रहों की स्थिति मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको बता रहा हूं व्यापार के अंदर क्या होने वाला है, व्यवसाय के अंदर हमें कौन से क्षेत्र में उन्नति होने वाली है, कौन से क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। तो हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके प्रतिस्पर्धा वाले लोग हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए प्रतिस्पर्धाओं से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रु आपके प्रति कितने भी षड्यंत्र कर ले, चाहे व्यापार के अंदर, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अंदर या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, लेकिन आपके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। आप सितारों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, निरंतर आपका रास्ता आगे खुला है, आपको दौड़ना है, आपको मेहनत करनी है, आपको लक्ष्य को लेकर चलना है। ऐसा वर्ष आपको यादगार बनने वाला है। ऑफिस के अंदर आप काम करते हो, नौकरी के अंदर काम करते हो तो आपका दबदबा रहेगा, यानी आपका प्रभुत्व रहेगा। जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हो उस क्षेत्र के अंदर आपका दबदबा रहेगा। भूमि के अंदर आपको कई प्रकार के लाभ देने वाला समय रहेगा। यदि आप भूमि संबंधी काम करते हो तो आपको नई ऊंचाइयां प्राप्त कराने वाला यह समय रहेगा। यानी गुरु का जो गोचर है, गुरु की जो दृष्टि है वो आपको कई प्रकार की ऊंचाइयों को प्रदान करने वाला रहेगा। यानी आप भूमि क्षेत्र के अंदर काम करते हो, आप लोह मशीनरी आदि क्षेत्र के अंदर काम करते हो तो जून के बाद में यह और सफलता देने वाला रहेगा। पूरा वर्ष अच्छा है, लेकिन जून के बाद में और कौन से क्षेत्र के अंदर आप मशीनरी संबंधी काम करते हो, आप लोहे के संबंधी काम करते हो, आप निर्माण का काम करते हो, तो ऐसे क्षेत्र के अंदर आपको अच्छी ऊंचाई को देने वाला यह समय रहेगा। अब आप सरकारी नौकरी के अंदर काम करते हो तो प्रमोशन का योग रहने वाला है, यानी अच्छा प्रमोशन, अच्छा पद आपको मिलने वाला है। कौन से वर्ष के अंदर? 2026 कन्या राशि वाले जातकों के लिए। यानी आपके सपने हैं वो साकार होंगे, आपने जो योजना बनाई थी वो योजनाएं परिपूर्ण होगी। यदि आप कोर्ट के अंदर काम करते हो, आप वकील है या आप न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह श्रेष्ठ महालाभ देने वाला समय रहने वाला है। निवेश की दृष्टि से देखते हैं तो कौन से क्षेत्र के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। अब देखिए, गुरु 10वें घर के अंदर मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और जून के अंदर वो लाभ भाव के अंदर गोचर करने वाला है, तो यह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला समय रहेगा। छठा राहु है वो आपको कर्ज से मुक्त कराने वाला रहेगा, तो धन की भी प्राप्ति होगी और आप कर्ज से मुक्त होंगे, क्योंकि छठे स्थान के अंदर राहु पूरे वर्ष गोचर करने वाला है। केतु है वो सिंह राशि के अंदर व्यय भाव के अंदर आपको बैठा हुआ है। तो पहले तो हम आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, यानी महालाभ का योग इस वर्ष आपको बन रहा
है। कौन से क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है? तो एक भूमि, भवन आदि क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है, यानी जमीन के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, भूमि के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर आप निवेश करना चाहिए, लेकिन धैर्यता पूर्वक आपको काम करना पड़ेगा। मैं तो यह कह सकता हूं, आय का विस्फोट होगा, महालाभ का योग कन्या राशि वाले वर्गों वालों के लिए होने वाला है। यानी आपने विचार नहीं किया था, ऐसा लाभ आपने सोचा नहीं था, ऐसा लाभ भी इस वर्ष होने वाला है। यानी आकस्मिक धन की प्राप्ति, इस प्रकार का योग इस वर्ष आपको बन रहा है। देखिए, अब केतु 12वें घर के अंदर, व्यय भाव के अंदर बैठा हुआ है, राहु है वो 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है। तो इस वर्ष आपको क्या क्या होगा? एक बात का यह है कि आपका ऋण मुक्त होंगे। आपने कोई ऋण ले रखा है, आपने कोई बैंक से भी ले रखा है या किसी व्यक्ति से भी लेखा है, तो आपका धन का आगमन होगा और आपका ऋण चुकते हो जाएगा, यानी ऋण मुक्त हो जाएंगे। आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, आप मानसिक चिंता से मुक्त होने वाले हैं इस वर्ष के अंदर। अब केतु है वो व्यय भाव के अंदर बैठेगा, तो व्यय तो करवाएगा, खर्च तो करवाएगा। ये कौन से क्षेत्र में खर्च करवाएगा? एक तो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर ये खर्च करवाएगा, यानी आप धार्मिक क्षेत्र में पैसे खर्च कर सकते हैं। और दूसरा खर्च क्या करवाएगा? भौतिक सुख का खर्चा करवाएगा, यानी अच्छे मकान का योग बन रहा है, अच्छे भवन का योग बन रहा है, अच्छी गाड़ी का योग बन रहा है, यानी भौतिक सुख, अच्छे कपड़े पहनना, उस प्रकार का खर्च जरूर इस वर्ष हो सकता है। अन्य खर्चा का यानी फालतू खर्चे का योग इस वर्ष आपके कम दिखाई पड़ता है। इसलिए व्यापार की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा है और श्रेष्ठ है। गुरु 10वां है वो नई ऊंचाइयों को प्राप्त कराने वाला रहेगा, इसलिए आपके पास में कई प्रकार की व्यापार की योजना आएगी। आपके सामने कई ऐसे ऐसे व्यापार आएंगे, आप नहीं चाहते हो फिर भी आपके पास में व्यापार आएंगे। इसलिए यदि अच्छा व्यापार आता है तो आपको करना है, उसके अंदर आपको अपना भाग्य आजमाना है, भाग्य आपका साथ देगा। क्योंकि समय अच्छा होता है ना, तब चारों ओर से अच्छे अच्छे विचार ही आते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्तियों का मिलना ही होता है। तो इस वर्ष आपके व्यापार के अंदर सकारात्मक योग बन रहे हैं। नए व्यापार का योग बन रहा है, नए भूमि लेने का योग भी बन रहा है, नए वाहन का योग बन रहा है। तो पूरे वर्ष के अंदर अपन कह सके तो आपको इस वर्ष व्यापार के अंदर समय देना है, व्यापार के ऊपर ध्यान रखना है और व्यापार के अंदर निरंतर आगे बढ़ना है, क्योंकि यह समय आपके लिए अच्छा है और श्रेष्ठ है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, तो 5वां घर है वो प्रेम का है, 7वां घर है वो परिवार का यानी जीवन साथी का घर है, तीसरा घर है, तीसरा भाव है वो भाई बहन का है। तो इस स्थिति में इस ग्रहों के अनुसार आपके परिवार की दृष्टि से 2026 कैसा रहेगा? दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन के अंदर नीरसता का वातावरण जरूर देखने को मिलेगा, यानी प्रेम लेकिन दिखावा वाला प्रेम, नीरसता रहेगी। आपको जीवन साथी के साथ में ज्यादा वार्तालाप करने की इच्छा नहीं रहेगी, नीरसता का वातावरण जरूर रहेगा। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा नीरसता किस प्रकार से समाप्त हो, यानी कम रोमांस का समय, कम वार्तालाप का समय रहेगा, यानी प्रेम के प्रति रोमांस नहीं, प्रेम के प्रति लगाव कम रहेगा। इस प्रकार का वातावरण इस वर्ष आपको देखने को मिल सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है, जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी इस वर्ष, व्यापार अच्छा है, धन का योग अच्छा है, तो ज्यादा जिम्मेदारी के कारण कभी कभी आप अपने जीवन साथी को समय कम प्रदान करोगे, जीवन साथी को समय कम दोगे, उसके कारण भी घर के अंदर नीरसता का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। उसके कारण कभी कभी समय आप कम दे रहे हो, आप परिवार को पूरा समय नहीं दे रहे हो, तो उसके कारण भी आपके घर के अंदर थोड़े थोड़े मतभेद बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको यह कह रहा हूं, शनि आपके 7वें घर के अंदर मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? परिवार को समय देना पड़ेगा, परिवार के साथ में आपको घूमना जाना, परिवार के साथ में आपको समय देना, परिवार के साथ में आपका लगाव रहना, इस बात का आपको विशेष यानी संवाद से ही समाधान, संवाद निरंतर बनाए रखना है। यदि आप दूरी बना के रखोगे, संवाद कम रखोगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। अब देखिए, शनि 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है,
यदि वर्गो राशि वाले, कन्या राशि वाले जातकों का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के अंदर जरूर विलंब भी हो सकता है। और पांचवें घर का स्वामी शनि वो सातवें घर के अंदर बैठा हुआ है। यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो वो प्रेम स्थायित्व रूप ले सकता है, नहीं वो प्रेम विवाह के अंदर परिवर्तित हो सकता है। जिसको आप चाहते हो वो व्यक्ति आपको मिल सकता है। यानी आप प्रेम करते हो तो प्रेम विवाह का योग भी इस वर्ष के अंत समय में अच्छा और श्रेष्ठ बन रहा है। विवाह के अंदर जरूर विलंबता दिखाई पड़ेगी आपको, यानी विवाह की आप तारीख तय कर रहे हो तो बार बार रुकावटें आना, उस प्रकार की घटना इस वर्ष आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए संतान की दृष्टि से देखते हैं तो संतान की दृष्टि से जून के बाद में, अब देखिए गुरु की दृष्टि है वो जून के बाद में संतान भाव के ऊपर पड़ रही है, तो जून तक अच्छा है। जून के बाद में संतान के साथ में थोड़ी समस्या रह सकती है, थोड़े मनमुटाव बढ़ सकते हैं। संतान आपके कहे अनुसार नहीं चले, संतान के कारण आप मानसिक चिंतित जरूर जून के बाद में दिखाई पड़ेंगे। माता पिता की दृष्टि से तो पिता का स्वास्थ्य थोड़ा जरूर शुरुआत में गड़बड़ रह सकता है, अंत में पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। माता से विशेष लगाव इस वर्ष रहेगा और मातृपक्ष आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। माता से आपको लाभ होने वाला है, माता से आपको अच्छी शाबाशी भी मिलने वाली है। यानी मातृपक्ष अच्छा है, पितृपक्ष भी ठीक है, खराब हम नहीं कह सकते हैं। राहु बैठा है वो छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो काका मामा उन पक्ष से थोड़ा जरूर आपके मनमुटाव रहेगा, या वो आपसे नाराज रह सकते हैं, वो आपसे थोड़ी दूरी बना के रख सकते हैं। यानी अपने स्वयं के परिवार के अलावा अन्य जो परिवार है उसके साथ में जरूर आपकी दूरी इस वर्ष आपको देखने को मिलेगी। यानी परिवार की दृष्टि से स्वयं के परिवार से अच्छा है, जीवन साथी के साथ में मनमुटाव न हो ऐसा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो सकारात्मकता ही रहेगी। शनि आपका सातवें घर के अंदर गोचर कर रहा है, शनि भाग्य स्थान के अंदर दृष्टि डाल रहा है, शनि लग्न भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है और शनि चौथे भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो ये शनि बैठना क्या है, शनि क्या है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, आपको मजबूत बनाता है। तो इस वर्ष आप मजबूत रहेंगे, रोग के सामने लड़ने की शक्ति आपके पास में अच्छी रहेगी। छठे घर में राहु भी है, वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। तो शनि और राहु दोनों स्वास्थ्य की दृष्टि से इस वर्ष आपके लिए अच्छे और श्रेष्ठ रहने वाले हैं। लेकिन कभी कभी अच्छे होने के कारण हम लापरवाह भी रह जाते हैं, इसलिए आपको कौन सी चीज का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है वो अपने दिनचर्या का ध्यान रखना है। अच्छी दिनचर्या होनी चाहिए, अच्छा समय आपका होना चाहिए, प्रातःकाल जल्दी उठना, समय पर शयन करना, समय पर भोजन करना, समय पर नित्य क्रिया से निवृत्त होना। यानी जितनी आपकी इस वर्ष दिनचर्या अच्छी होगी इतना स्वास्थ्य और अच्छा रहेगा और वो आगे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉडी फिट होगी तो कोई आगे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दिनचर्या ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि कन्या वर्गो राशि वाली स्त्रियां हैं तो उनके लिए विशेष बात का ध्यान रखना है, लेडीज संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। सातवां शनि है वो मूत्र रोग, यूरियन आदि समस्या उत्पन्न कर सकता है, विशेष करके लेडीज के लिए, या आपको कमर दर्द से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गायनेक यानी स्त्री संबंधी रोग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य के प्रति आपको नियमित चेकअप कराना, नियमित समय पर दवाई लेना, लापरवाह नहीं रहना है। अब 12वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है। केतु क्या करेगा, आपको गलत बुरे स्वप्न आ सकते हैं और बुरे स्वप्न के कारण आप जरूर मानसिक तनाव में रहेंगे, उसके कारण आपकी नींद भी हराम हो सकती है। तो बार बार बुरे स्वप्न आना, इस प्रकार का समय इस वर्ष आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक श्रेष्ठ उपाय भी बताता हूं। अपने भागवत महापुराण है उसके अंदर गजेंद्र मोक्ष है, उस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो बुरे स्वप्न का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा, आपकी नींद हराम नहीं होंगी, नींद के कारण आपकी मानसिक तनाव भी रहेगा। इसलिए अच्छी नींद चाहते हो, अच्छे स्वप्न चाहते हो, बुरे स्वप्नों का प्रभाव नहीं चाहते हो तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए।
अब विद्यार्थियों के लिए और शिक्षा की दृष्टि से 2026 वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो शिक्षा की दृष्टि से यदि आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए अच्छा, आपके लिए विजय देने वाला यह वर्ष साबित होगा। छठे घर के अंदर राहु है, सरकारी नौकरी का योग करवा रहा है, सरकारी सेवा आपको प्राप्त हो सकती है, यानी सरकारी नौकरी का योग भी इस वर्ष आपको मिलने वाला है। यूपीएससी या जीपीएससी में आप कंपटीशन दे रहे हो, उसकी पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी सफलता का योग बन रहा है। लेकिन यदि जून के बाद में आप एग्जाम आदि दे रहे हो तो और अच्छी सफलता का योग भी आपको मिलने वाला है, यानी उच्च अभ्यास का योग भी इस वर्ष आपके जीवन के अंदर बन रहा है। विदेश संबंधी आप काम कर रहे हो, विदेश में अध्ययन कर रहे हो, तो इतनी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थी या विदेश से आप अध्ययन के लिए प्रयास कर रहे हो तो आपको इसके अंदर सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए वर्गो राशि वालों के लिए विदेश संबंधी आप अध्ययन को लेकर जरूर चिंतित रहेंगे और परेशान भी रहेंगे। अन्यथा सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा जगत से जुड़े हुए लेखक है, आप ज्योतिषी है, आप अच्छे कवि है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कई प्रकार का मान सम्मान इस वर्ष आपको मिलने वाला है। आपका मान भी बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको अच्छा इनाम यानी आपको प्रशंसी पत्र भी मिल सकता है। इस वर्ष आपका मान सम्मान पूरे अपने क्षेत्र के अंदर आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह समय कुल मिलाकर 2026 अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम विचार करते हैं, यह ग्रहों की स्थिति है, व्यापार की दृष्टि से अच्छा है, यादगार वर्ष आपके रहने वाला है, ग्रहों का प्रभाव जीवन के ऊपर अच्छा पड़ने वाला है। कुछ दृष्टि से जहां जहां आपके लिए नुकसानदायक है उनके लिए आपको उपाय क्या क्या करना है। अब 12वां केतु है, वो थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपको अपने इष्ट का पूजन करना चाहिए। तो किसका पूजन करना चाहिए? गणेश जी महाराज का पूजन करना चाहिए। आपको गणेश अथर्वशीष आता है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र आता है, तो भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। या गणपति महाराज के 108 नाम है, उस 108 नाम का अर्चन यानी दुर्वा लेकर 108 भगवान को अर्पण करनी है और एक नाम बोलना और एक बार दुर्वा अर्पण करनी। ऐसे भगवान गणपति महाराज का पूजन आपको करना है। इस वर्ष आपको देवगुरु बृहस्पति और बुध को भी बलवान बनाना है, क्योंकि आपकी बुद्धि अच्छी है, आपका विवेक अच्छा है, आपको सरकारी नौकरी का योग है, आपके जीवन के अंदर सफलता का योग है। तो गुरु और बुध को बलवान करना है तो आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पुरुषोक्त आता है तो उसका पाठ करना चाहिए, आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए, या गोपाल सहस्त्र है, या आपको राधा सहस्त्र नाम है, या लक्ष्मी सहस्त्र नाम है, ऐसे स्तोत्र का आपको निरंतर पाठ करना चाहिए। अब शनि आपके 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, जीवन साथी को लेकर, परिवार को लेकर थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो शनि को आपको बलवान बनाना है। तो क्या करना है? आपको गरीबों की सेवा करनी है, गरीबों को भोजन करवाना, अनाथों को भोजन करवाना, गरीबों को वस्त्र दान करना, गरीबों को कंबल देना, और साथ में बुधवार के दिन आपको गौ माता की सेवा, गौ माता का भी पूजन यजन आपको करना चाहिए। आप कोई नगीना धारण करना चाहते हो, यदि कुंडली के अंदर आपकी ग्रह की स्थिति अच्छी है, कुंडली के अंदर दशा अच्छी चल रही है, तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए और मछली को चूगा डालना चाहिए। यह करोगे तो आपको सभी प्रकार के जो कष्टदायक समय है वो समय आपका समाप्त हो जाएगा और शुभता के अंदर वो समय परिवर्तित हो जाएगा। मैंने जो आपको उपाय बताए हैं वो उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। अस्तु। जय श्री राम।